सादिया, आपने देखा कराची शहर में मुख्तलिफ चौक चौराहों पे या फिर आपने कभी ऐसा अरे किया मेरे हो? घर के करीब भी, यस आई हैव सीन। बता मत मैं अपने दीजिएगा आपका बच्चों घर कहाँ। एनीवेज हाँ। तो वहाँ भी ऐसा मैंने देखा है कि लोग बहुत थैलियाँ भर भर के बाजरा एंड ऑल दैट फीड लेकर आते हैं कबूतरों की और उन्हें वो डालते हैं। आई एक्चुअली डू टेक समटाइम्स मेरे बच्चों को मैं वहाँ ले जाती हूँ टू सी पिजन्स एंड ऑल दैट। ये भी आप बच्चों को लेके जाती हैं वहाँ पे? जस्ट टू मेक देम सी द पिजन्स। नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि व्हाट इज योर रीजन फॉर दैट? लोग कहते हैं कि जी सदका करते हैं, इससे बलाएं टलती हैं, लेकिन इससे जो बला बीमारी की और सांस की बीमारी की आ रही है ना सादिया, Oh yes, खास तौर why पे did जब I आप not बच्चों think about it? Yes. I did not think about it. Oh, yes. माहिरीन का ये कहना है कि अगर आप डाल रहे हैं इनको बाजरा तो फिर ना सिर्फ ये कि इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, बल्कि जो कबूतर का फुजला होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं कि जी फ़लाँ शहर में भी तो है, फ़लाँ शहर में भी तो है, तो हम क्यों नहीं करें। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर है क्या, मसला है क्या। तो हमारे साथ मौजूद हैं इकोलॉजिस्ट रफ़ीउल हक साहब। रफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रफ़ी साहब, ये क्या इशू है? कबूतरों को दाना डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, इसके पीछे क्या साइंस है? देखें, कुदरत ने ना तमाम निज़ाम उस अपने इंतज़ाम के साथ तैयार किया है। हम अपने ज़ाती अगराज़ व मक़ासद को मुख्तलिफ़ शक्लें दे कर के, जैसे कबूतर मुझे अगर अच्छी लगती है तो और आपको तकलीफ़ दे रही है तो, और मैं ताकत में हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं उसके काउंटर आर्गूमेंट ला करके कबूतर को वहाँ दाना डालना शुरू कर देता हूँ। और उससे क्या होता है कि उसे बहुत सारे लोग फॉलोअर्स होते हैं और ये ट्रेंड चल जाता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पे कबूतर चौक है। Exactly. जी हाँ, सिर्फ कबूतर चौक नहीं है, अब एक और जहत इसके साथ साथ आ गई है, वो आ गई है उतारा देना। तो आपने देखा होगा लोग जो है वो चील और कौओं को जो है छेछड़े और बोटियां दे रहे होते हैं, या एज इफ़ के अल्लाह ताला का निज़ाम खुदा खास्ता इतना कमज़ोर हो गया है कि जहाँ हमें यानी वो क्या वो गाफिल है इन जानवरों की ग़िज़ा की तरफ से, ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच है। दरअसल उनमें एक अर्ज होता है। ये कबूतर इकोसिस्टम में, मैं तो इकोलॉजिस्ट हूँ और इसका एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बयान कर देता हूँ कि चाय अगर उसमें एक मुनासिब मकदार में शक्कर मिलाई जाए तो चाय रहती है, और अगर चाय के अंदर आप शक्कर 3 चमचे डाल देंगे तो वो शीरा हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि कबूतर को या किसी भी जानवर को आप कहीं असिस्ट करते हैं वहाँ जब उसकी ज़रूरत हो। जैसे बहुत सख्त गर्म दिन है तो आपने पानी रख दिया, वो एक रूटीन की एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक ओकेजनल एक्टिविटी है, एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिस पे आप रेस्क्यू कर रहे हैं, और एक आपने उसको मामूल ज़िंदगी बना लेना। तो अब जो हमारे पास ये हुआ कि हमने उस नेकी को मामूल ज़िंदगी बनाने की और नेकी हम सोच रहे हैं, लेकिन वाकई में आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़ूनोटिक बैक्टीरिया, ये जो फीसेस होता है, ये ड्राई फीसेस में ज़ूनोटिक बैक्टीरिया के मौजूदगी का पेपर छपा हुआ है 2004 में के 2004 में। जी जी, लॉन्ग बैक। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बाद में आती हैं, जैसे हम कोनोकार्पस लगा गए जब ये आपके जीसीसी कंट्रीज़ में उसके ऊपर पाबंदी लगी। आप दुबई में कोनोकार्पस लगाएं, गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन पे नहीं लगा सकते, ठीक है। उनके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का सही एक रास्ता मौजूद है। Right people are doing the right job, who are aware of what to do. तो अब हम हर चीज़ पे जो है ना इधर भी हाथ मारते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, मैं इतना मासूम सा जानवर है, आप इसको जो है ना रिस्ट्रिक्ट क्या करें नुकसान दे सकता तो है नहीं, आपको, नुकसान बेचारा उसका कोई इंटेंशन नहीं होता नुकसान देने का, लेकिन उसका काम है इकोसिस्टम में सीड डिस्पर्सल। आप उसको दालें खिला करके तो वो क्या डिस्पर्स करेगा, वो वहीं डिस्पर्स कर देता है जो कुछ करना होता है। रफ़ी साहब, आपने भी एक बैक्टीरिया की बात की, ये बताइए कि क्या इसका इंसानी सेहत पे असर पड़ रहा है और कितना ज़्यादा कबूतर अगर इतने होते जाते हैं तो द मोर पीजन्स
the more उनका फुजला और the more bacteria? The more bacteria, the more risk, and the risky, the people or the population section of Respiratory population which are at risk are older people and the younger one. जैसे आप बच्चों को ले जा रही हैं तो ख्याल से तो आई एग्री विद दैट, क्योंकि अच्छा एक और भी चीज़ होती है, बाजरा जब लोग डालते हैं सो ऑन, जो भी वो फीड डाल रहे होते हैं वहाँ पर, एक तो वहाँ फेदर्स, जानवर जो परिंदे हैं उनके अपने फेदर्स होते हैं, फिर वो बाजरे की अपनी जो मट्टी भी उड़ रही है एंड एवरीथिंग, उसके जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं बाजरे के, वो वहाँ पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन दैट प्लेस, वो भी एक मसला है. सो वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि व्हेन आई टेक माई किड्स और एनीबॉडी हु डज दैट, मेरे ख्याल में वो उसके लिए सही नहीं है बच्चों के लिए. लेकिन एक ये चीज़ भी हमें समझने की ज़रूरत है प्रॉबेबली कि जानवर का अपना तरीका है अपने लिए खुराक ढूंढने का, हम उनको वो करने दें, नेचुरल जो हैबिटेट है उनका, उनको वो करने दें, उनको वो रेस्क्यू देने की कोशिश ना करें. अच्छा, इससे पहले जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि जो नेचुरल हैबिटेट है किसी भी जानवर परिंदे का, आपको वो नहीं स्पॉइल करना चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए उसको. अल्लाह ताला ने, खुदा ने वैसे ही बनाया, उसको वो करना है. एक और इसके साथ मुझे ऐड करना है, लोग अपने घरों पर एक बड़ी तादाद में परिंदे पाल लेते हैं एंड देन द फीड एंड एवरीथिंग, वो भी मुझे पूछना है कि क्या वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है विद द फूड वी गिव देम विद देयर फेदर्स एंड एवरीथिंग. देखिए उसका जो एस्पेक्ट है वो कमर्शियल है, और जहाँ किसी भी चीज़ को हम डोमेस्टिकेट करते हैं, कमर्शियल करते हैं, उसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव असरात होते हैं. तो यकीनन एहतियात लाजमी है. आप ये जो अभी रिसेंट एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, वो कि स्पेकुलेट किया है कि जी पल्मोनरी डिजीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं. पल्मोनरी डिजीज़ क्यों नहीं बढ़ेंगी? आप बताइए कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ अर्सा पहले हम इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ज़रा वीक हो गई हमारी, हमने बर्ड फ्लू का हंगामा मचाया था. जी. सो बर्ड फ्लू इज, पिजन इज अ बर्ड ऑफ कोर्स, एंड इवन देन द स्कैवेंजर, जो चील कौवे हैं वो भी बर्ड्स हैं. सो ये फ्लू जो है ये वायरल होता है, और वायरस जो है उसको वो आप 1,00,000 गुना मैग्नीफाई करके देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो विजिबल होता है. तो वायरस का साइज इतना छोटा होता है, उसके स्प्रेड का, और ख़ास तौर पे वो लोग कोविड-19 के बाद हम और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए कि पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में, ख़ास तौर पे बच्चों और बूढ़ों के लिए एक अज़ाब होता है. बिल्कुल इसी तरीके से पॉलन लोड जो है, इस्लामाबाद तो इसको एक्सपीरियंस कर ही रहा है. हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज स्टडीज़ नहीं है, मे बी के इन प्रोसेस हों, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप पेपर देखेंगे कि हम PM 2.5 का रोनर होते हैं. एयर क्वालिटी हमारी ऐसे नहीं है. हम मोनोकल्चर करते हैं. मोनोकल्चर जब करते हैं तो ये जो पौधा हमारे पास जो लगा हुआ है वो अनीमोफिलस है, यानी सेल्फ पॉलिनेटर है. तो हम एम्बियंट एयर क्वालिटी को बर्ड फ्लू के साथ, बर्ड फ्लू के वायरस के साथ, और साथ उसके फीसिस में जो 2 बैक्टीरिया रिपोर्टेड हैं ऑलरेडी, और जो पल्मोनरी डिजीज़ का बाइस हैं, मैं उनका नाम कुछ पेचीदा सा है, वरना मैं आपको टेक्निकली कंफ्यूज नहीं करना. इम्पोर्टेंट ये है कि बीमारी फैल रही है. तो यानी कि रफ़ी साहब, ये जानवर, ये परिंदे, तो खुदा ने खुद सलाहियत दी है कि वो उड़ें, अपना खाना तलाश करें और खाएं, और अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी हदूद में रहें. हम इनको फीड करके लेजी भी बना रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन में इजाफा कर रहे हैं, उनको कई बीमारियों में भी मुब्तला कर रहे होंगे फॉर श्योर. यस, और हम अपना माहौल खुद ख़राब कर रहे हैं. इसका एक और पहलू भी है कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं जो वेक्टर बेस्ड हैं हमारे माहौल में. अब देख रहे हैं, मलेरिया पे हमने काबू पा लिया था और मलेरिया दोबारा से रीअकर कर गया. तो उसमें कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज का एक रोल है. एक रोल और भी है, वो स्कैवेंजर बर्ड जो फूड चेन है. हम इस कबूतर को जो ओमनीवोरस है ज़बरदस्ती करके ना हर्बीवोरस बना रहे हैं, दाल दे दे करके कि भाई वो मस्कीटो को ना पकड़े. अब वो उसको क्या ज़रूरत है कि वो उसका पेट भरा हुआ है, हाँ वो एफर्ट करे और जा करके जो है वो मस्कीटो को. मैं चाहूँगा लोगों को ज़रा बताइए, वो लोग जो कहते हैं कि ये तो दाना खाते हैं, कबूतर की असल खुराक क्या है, हम उसे क्या बना रहे हैं? देखिए वो ओमनीवोरस है. ओमनीवोरस मतलब ये कि वो वेज बेस भी फूड लेता है
اور اینیمل بیس بھی, یعنی اینیمل پروٹین, کیڑے پتنگے وغیرہ کیڑے بھی پتنگے. یہ فوڈ چین جو ہمیں اسکول, ہائی اسکول لیول پہ پڑھائی جاتی ہے, یہ فوڈ چین کا حصہ ہے. ہم اس فوڈ چین میں کیا کر رہے ہیں کہ خلل ڈال رہے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ, یعنی چائے میں اتنی شکر ڈال رہے ہیں, یار اچھا چائے اچھی ہے, میٹھی ہے, چلو اور میٹھا ڈال دیں. تو وہ میٹھے کی ایک تھریش ہولڈ لمٹ ہوتی ہے. یعنی کہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے کبوتر کے کھانے سے وہ مچھر مکھی نکال دیے, اس کو دال پہ لگا دیا, باجرے پہ لگا دیا, اور وہ مچھر مکھی جب اس سے ہم نے ہٹا دیے تو وہ بڑھنا شروع ہو گیا. کریکٹ. اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ بہت سارے شہروں میں اب ٹرافالگر اسکوائر کی مثال دیتی ہیں لوگ, لندن کے اور روم کی اور مختلف جگہوں پہ ویژول بڑے اچھے ہیں, لیکن وہاں کی بورو کونسل نے پابندی لگائی ہوئی ہے, آپ اینیمل کو فیڈ نہیں کر سکتے. اور اس میں رفیع صاحب آپ کو یاد ہوگا, بہت اچھی بات بھی کی رفیع صاحب نے کہ ویژولز بہت اچھے ہیں, اینڈ دیٹ از ون آف دی ایسپیکٹ آف اٹ. لیکن کنٹرول بھی کرے نا. اب ہمارے یہاں تو دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے حیدری جو مارکیٹ ہے وہاں پہ کیا پروگرام, اور وہاں پہ ایک شخص آ گئے, میں اپنا تجربہ بھی شیئر کروں, وہاں پہ ایک شخص آیا اور انہوں نے اس پہ احتجاج کیا, اور میں کیونکہ دیکھیے بات جب ہو رہی تو نام لے لینا چاہیے, انہوں نے یہ کہہ کے نام لیا, اس کو تھوڑا سا مذہبی پہلو دیا کہ بھائی یہ تو مدینے کا پرندہ ہے, یہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. میں پھر آگے لاجواب ہو گیا, میں نے کہا میں پھر کیا بول سکتا ہوں. دیکھیے مکے کا پرندہ ابابیل ہے, آپ ابابیل کو ذہن میں ڈالتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ آپ کے قابو نہیں آتا. تو بات وہ ہے کہ صرف ہم وہ چیز اپنے آپ کو پیسیفائی کرنے کے لیے نا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈ لیتے ہیں, اور یہ چیز جسٹیفائبل نہیں ہے کہ ہم اسے بہت سارے ایون لوگوں کو انکنوینئنس کا باعث بنتے ہیں. میں دیکھا کہ لوگ رانگ سائڈ گاڑی کھڑی کر کے عبادت کی غرض سے آتے ہیں, اور وہ اس دال والے سے اور اس سے باجرے سے خرید کر کے اور اس کو کبوتر کو جو ہے دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں. صبح صبح یہ کام ہوتا ہے, اور موٹر سائیکل والے جو جاتے ہیں ان سے وہ برڈس ٹکراتی ہیں, ان کے ویژول لمیٹیشن ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں. بالکل. تو ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. ایک تو ان کے اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, پھر کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کس طرح کا کھانا کھانا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے, اینڈ لیٹ دیم لیو دیئر لائف. بہت شکریہ رفیع صاحب, آپ یہاں پر آئے اور اتنی ساری انفارمیٹیو چیزیں آپ نے ہمیں بتائی, اینڈ آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا. تو بھائی اینڈ آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اگر آپ کو نیکی کمانی ہے تو ذرا کچھ بڑا کام کریں, یہ سادہ اور آسان کام نہ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.